पादं शिवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरधताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में आप सभी प्रियजनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से नित्य सत्संग परायण मेरे सभी आत्मीय जनों को मैं खूब खूब अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। और संग ही में हम सीधे हमारे वार्ता जी में श्री नंददास जी सनाड्य ब्राह्मण प्रभु चरण श्री विठ्ठलनाथ जी के सेवक अस्त छाप में जिनके पद गायत हैं, ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी के श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के ही सखा और भक्त प्रवर संत शिरोमणि ऐसे श्री तुलसीदास जी के हमारे छोटे भाई नंददास जी, आप रामचंद्र जी के परम कृपा पात्र और हमारे नंददास जी श्री कृष्णचंद्र जी के विशिष्ट कृपा के भाजन और प्रभु चरण श्री गोसाई जी द्वारा अंगीकृत अनुग्रहित। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भी जैसे सूर सारावली नाम से श्री सूरदास जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का कीर्तन पद रूपांतर करके संप्रदाय को दिया, उसी प्रकार से एक समय पर श्री नंददास जी ने भी संपूर्ण श्रीमद् भागवत को पदों के रूप में कीर्तनों के रूप में गा सुनाया। कालांतर में श्री गोसाई जी ने आग्रह किया कि इससे कितने ही कथावाचकों के और सूत वृत्ति पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले ऐसे कथाकारों के पेट पे लात पड़ेगी। जब आप इतना लोक भाषा में जैसा कार्य श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के सामने रामचरितमानस लिख के किया, वैसा ही उनके अनुज ने ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का पद्यात्मक ब्रजभाषा साहित्य में कीर्तन रूपांतर जो प्रस्तुत किया, उस पे प्रभु चरण ने कहीं कुछ थोड़ा यूं समझो कि विरोध तो मैं नहीं कहूंगा, खेद व्यक्त किया। कहते हैं उस समय के सब ब्राह्मण श्री विद्वान ब्राह्मण ब्रज प्रदेश के श्री गोसाई जी के पास गए और गोसाई जी से विनती की कि महाराज लोक साहित्य में लोक भाषा में ब्रज साहित्य में भागवत सुलभ हो जाएगी तो हम पंडितन को कौन सुनेगो, कौन हमारे मुख से भागवत जी धारण करेगो। तो कहा कि हाँ सही बात है। तो नंददास जी को बुला के कहा कि रास पंचाध्यायी को भाग रख के संपूर्ण भागवत जी जो तुमने लिखी है वह कुछ जमुना जी में पधराए दो। सो कहीं कहीं कुछ भ्रमर गीत के भाव के पद और संपूर्ण रास पंचाध्यायी ये नंददास जी के भाषा साहित्य में ब्रज भाषा में निबद्ध कीर्तनों के रूप में प्राप्त होती है। इससे इतर संपूर्ण भागवत जी जो आपने पद्यात्मक लिखी उसको गौ ब्राह्मण प्रतिपाल ऐसे श्री गोसाई जी की आज्ञा से ब्राह्मणों के वृत्ति पर कहीं कोई आंच ना आवे, इसलिए आपने श्री यमुना जी को वो भागवत समर्पित की और रास पंचाध्यायी रख ली। अद्यावधि नंददास जी का रास पंचाध्यायी अपने संप्रदाय में उपलब्ध होती है। कुछ भ्रमर गीत पे लिखे हुए भ्रमर गीत के भाव सुबोधनी के भाव से अनुभावित पद भी श्री नंददास जी के साहित्य में प्राप्त होते हैं।
कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि नंददास जी का भी जितना यश गाया जाए उतना कम है। हमने कल ही वार्ता में ये चीज श्रवण की थी कि कुछ समय जब इन्हें श्री गोवर्धन धर के पास रहकर कीर्तन सेवा में अपने जीवन को कृतार्थ किया, उस समय नंददास जी पारासोली में श्री सूरदास जी के साथ रहा करते थे। तो सूरदास जी की छाप ऐसे भक्त के मानस पे आना और सूरदास जी जैसे परिपक्व भाव के और यूं कहूं कि ज्येष्ठ भक्त श्री महाप्रभु जी के सेवकों में जैसे सूरदास जी हैं वैसा और कोई नहीं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है मित्रों, प्रियजनों, कि ये नंददास जी भी हमारे मार्ग में तुलसीदास जी से कहीं कम नहीं हुए, तुलसीदास जी से चढ़ियाते ही हुए। तुलसीदास जी बड़ी सात्विक शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे। नंददास जी तो पहले से ही विषयी रहे, थोड़े विषयासक्त रहे, संसार आसक्त रहे, तो भी उन्होंने संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता वयम, एकदम गोपीजनों की तरह, जैसे गोपीजनों ने निकुंज नायक रास रासेश्वर प्रभु श्री गोवर्धन धर को, जो उस समय श्री गोकुल चंद्रमा जी के रूप में विद्यमान थे, उनके सामने उनको जैसे जाके विनती करी समस्त गोपीजनों ने कि हम सारे विषयों को छोड़कर आपके चरणारविंद को प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार नंददास जी भी सारे विषयों का परित्याग करके और श्री गोसाई जी के शरणागत हुए और गोसाई जी के रूप में आपने कृष्ण का साक्षात्कार सबसे पहले रूप में किया, फिर श्री नवनीत प्रिया जी के रूप में किया, फिर श्री गोवर्धन धर के रूप में किया, और कालांतर में जब गोसाई जी के 7 घर हुए, गोसाई जी का एक और अन्य 6 भ्राताओं के, तो उस समय 6 भ्राताओं के, क्योंकि हम ये चीज इतिहास में देखते हैं कि किन्हीं कारणों से उस समय श्री यदुनाथ जी का घर नहीं बन पाया था, बस पाया था, इसलिए गोसाई जी ने अपने अंतिम पत्र में भी गिरधर जी को एक संबोधन दिया है, स्थल विचारम कृत्वा यदुनाथ ग्रह कारिणम, कि अच्छा प्लॉट देख के, अच्छी जगह देख के श्री यदुनाथ जी का घर जरूर बना देना। मतलब श्री गोसाई जी के कार्यकाल में किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से श्री यदुनाथ जी का घर नहीं बन पाया था। इसी कारण से अष्टछाप की भी जो नियुक्ति की गई है, मैं केवल स्मरण करा दूं, आप तो सभी पुष्टि मार्गी हैं, आपको ये बात याद होगी ही, लेकिन फिर भी मेरा कार्य है एक बार स्मरण कराना। हम देखें तो इन अष्ट सखाओं की नियुक्ति सेवा में किस प्रकार से मानी जाती है। गोवर्धन धर की सेवा में श्री कुम्भन दास जी, श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा में परमानंद दास जी, श्री मथुराधीश प्रभु की सेवा में सूरदास जी, श्री विठलनाथ जी की सेवा में छीत स्वामी, श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा में गोविंद स्वामी, श्री गोकुलनाथ जी की सेवा में चतुर्भुज दास जी, श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा में हमारे इस समय के चरित्र नायक, वार्ता के नायक नंददास जी, और फिर सीधे मदन मोहन जी की गिनती आती है कि मदन मोहन जी की सेवा में कृष्णदास अधिकारी जी, या जिनको हम कृष्णदास जी कहते हैं, वो कृष्णदास जी। इस प्रकार से श्रीनाथ जी से लेकर और मदन मोहन जी पर्यंत इस क्रम से ही श्री अष्ट सखाओं की सेवा में नियुक्ति मानी गई है। इनके 8 समय भी माने गए हैं। कौन से समय के ये विशेष करके कीर्तनिया भक्त हैं, तो वो प्रकार से संप्रदाय सब ये सब जानता ही है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा न घर बना, न उस समय अष्ट सखाओं में से किसी की नियुक्ति यदुनाथ जी के क्रम में तत्काल में की गई थी। इसलिए नंददास जी को हम रास रासेश्वर पंचम निधि श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर के ही कीर्तनिया जी के रूप में देखते हैं, और वही ढंग से भावनाकार समस्त पूर्वाचार्य वचनामृतों में भी इस प्रकार से ही नंददास जी की नियुक्ति बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रास रासेश्वर के घर के प्रथम कीर्तनिया जो हैं वो श्री नंददास जी हैं। हम नंददास जी की वार्ता में इस समय वार्ता प्रसंग 4 से आज का सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, और एक समय तुलसीदास जी ने विचार कियो, जो नंददास श्री गोकुल में है सो मैं जाई के लिवाई लाऊं। यह विचारी के तुलसीदास काशी ते चले, सो कितने दिन में मथुरा जी आई पहुंचे। तब श्री मथुरा जी में पूछे, जो यहाँ नंददास ब्राह्मण काशी ते आयो है, सो तुम जानत हो तो बताओ, जो वह कहाँ होएगो। तब काहू ने कहो, जो एक नंददास तो आई के श्री गोसाई जी के सेवक भयो है, सो तो श्री गोकुल में होएगो।
कि गिरिराज होएगो। गिरिराज मतलब श्रीनाथ जी के द्वार, और गोकुल मतलब श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा में। हमको याद रखना चाहिए कि जब हम 252 वैष्णवों की वार्ता पढ़ रहे हो, उस समय श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी जो हाल नाथद्वारा में विद्यमान है, विराज रहे हैं सुखपूर्वक, वो उस समय गिरिराज पर्वत के ऊपर शिखर के ऊपर शिखरबद्ध मंदिर में आप विराजते। तो ये इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि या तो श्रीमद गोकुल होएगो और या श्री गिरिराज जी में होएगो, मतलब या नवनीत प्रिया जी के सन्मुख होंगे या श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के सन्मुख होंगे। तब तुलसीदास जी प्रथम तो श्री गोकुल आए। सो श्री गोकुल की शोभा देखी के तुलसीदास जी को मन बहुत ही प्रसन्न भयो। पांचे तुलसीदास जी मन में विचारे, जो ऐसो स्थल छोड़ी के नंददास कैसे चलेगो। तब तुलसीदास जी ने तहा पूछो, जो एक नंददास ब्राह्मण है सो कहाँ होएगो। तब काहू ने कही, जो एक नंददास तो श्री गुसाई जी को सेवक भयो है, सो तो श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार गए हैं, सो वहां ही होएगो। तब तुलसीदास जी फिर मथुरा में आए के जमुना जी के दर्शन करे, पाछे तहां ते श्री गिरिराज जी गए, सो वहां पारासोली में तुलसीदास जी नंददास जी को मिले। पारासोली चंद्र सरोवर के समीप, आज जहाँ पे चंद्र सरोवर है मतलब चंद्र सरोवर तो वहीं रहा पहले से, पारासोली में वहां कहीं समीप में तुलसीदास जी नंददास जी को मिले। तब तुलसीदास जी ने नंददास से कही, जो तुम हमारे संग चलो, सो गाम रुचे तो अयोध्या में रहो, और पुरी रुचे तो काशी में रहो, पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो, और वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो। ऐसे बड़े बड़े धाम श्री रामचंद्र जी ने पवित्र किए हैं। तब नंददास ने उत्तर देवे को यह पद राग सारंग में गायो, जो गिरी रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो यमुना तट, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। पाछे नंददास सूरदास जी सो मिली के श्रीनाथ जी के दर्शन करवे को गए। पाछे नंददास सूरदास जी सो मिली के, अब ये सूरदास जी को मिलने गए और वहां से मिलके श्रीनाथ जी के दर्शन को गए। तब तुलसीदास जी ही उनके पाछे पाछे गए। जब श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन करे, तब तुलसीदास जी ने माथो नवायो नहीं। तब नंददास जानी गए, जो ये श्री रामचंद्र जी बिना और दूसरे कोई को नमेंगे नहीं। तब नंददास ने मन में विचार कीनो, जो यहाँ और श्री गोकुल में इनको रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं, तब ये श्री कृष्ण को प्रभाव जानेंगे। पाछे नंददास ने श्री गोवर्धननाथ जी सो दोहा करी के ये विनती करी, कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण लेहु हाथ। यह बात सुनी के श्रीनाथ जी को श्री गुसाई जी की कहानी ते विचार भयो, जो श्री गुसाई जी के सेवक कहे सो हमको मानियो चाहिए। पाछे श्री गोवर्धननाथ जी ने श्री रामचंद्र जी को रूप धरी के श्री तुलसीदास जी को दर्शन दीने। तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धननाथ जी को साष्टांग दंडवत करी। जब पाछे तुलसीदास जी दर्शन करी के बाहर आए, तब नंददास श्री गोकुल को चले। तब तुलसीदास जी हु संग आए। तब आए के नंददास ने श्री गुसाई जी के दर्शन करे, साष्टांग दंडवत करी, और तुलसीदास जी ने दंडवत करी नहीं। पाछे नंददास को तुलसीदास ने कही, जो जैसे दर्शन तुमने वहां कराए वैसे ही यहाँ कराओ। जैसे दर्शन तुमने गोवर्धननाथ जी के वहां मुझे कराए राम रूप में, वैसे यहाँ भी तुम मुझे दर्शन कराओ। तब नंददास ने श्री गोसाई जी से विनती करी, ये मेरे भाई तुलसीदास हैं, सो श्री रामचंद्र जी बिना और कोई को नमे नहीं। तब गोसाई जी ने कही, जो तुलसीदास जी बैठो। ता समय श्री गोसाई जी के पांचवें पुत्र श्री रघुनाथ जी वहां ठाड़े थे, और उन दिनन में श्री रघुनाथ जी को विवाह भयो हतो। तब गोसाई जी ने कही, जो श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सेवक आए हैं, इनको दर्शन देऊ। श्री गोसाई जी ने अपने पंचम पुत्र रघुनाथ जी को बुला के पास ही में उनके बहूजी समेत और उनको आज्ञा करी कि हे रामचंद्र जी, रामचंद्र उनके घर का भी नाम था। श्री रघुनाथ जी को प्रेम से प्रभु चरण श्री गोसाई जी पंचम आत्मज को आप रामचंद्र कह के बुलाते। तो कही कि जो रामचंद्र जी तुम्हारे सेवक आए हैं, इनको दर्शन देवो। तब श्री रघुनाथ लाल जी ने तथा श्री जानकी बहू जी ने रामचंद्र जी को तथा श्री जानकी जी को स्वरूप धरी के दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत करी,
पाछे तुलसीदास जी दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भय और यह पद गायो, वर्णो अवध श्री गोकुल गाम। मतलब मैंने तो गोकुल में ही अवध अयोध्या के दर्शन कर लिए, तो अब मैंने क्या दर्शन किए, अब मैं वाको वर्णन करत हूँ। तो तुलसीदास जी ने यह पद गायो, वर्णो अवध श्री गोकुल गाम, उत विराजत जानकी वर इतहि श्यामा श्याम। उहाँ सरजू बहत अद्भुत, यहाँ श्री जमुना नीर, हरत कलिमलि दो मूरत सकल जन की पीर। मणि जटित सिर क्रीट राजत, संग लक्ष्मण बाल, मोर मुकुट रे बैन कर, यहाँ निकट हलधर ग्वाल। उहाँ केवट सखा तारे, बिहसी के रघुनाथ, यहाँ नृप जदुनाथ तार्यो, यहाँ नृप जदुनाथ तार्यो, कूप गही निज हाथ। उहाँ सिबरी स्वर्ग दीनो, सील सागर राम, यहाँ कुब्जा ल्याय चंदन लिए पूर्ण काम। और भक्त हित श्री राम कृष्ण सु, धर्यो नर अवतार, दास तुलसी दो आशा को उबारो पार। दास तुलसी की एक ही आशा है कि आप दोनों ही मेरे लिए समान हो, को उबारो पार। मतलब आप राम मेरा उद्धार करो कि कृष्ण मेरा उद्धार करो। अब तो मैंने वर्णो अवध श्री गोकुल गाम, मैंने गोकुल में ही अयोध्या जी के दर्शन कर ली ने। ता पाछे तुलसीदास जी ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी के कहो, जो महाराज नंददास तो पहले बड़े विषयी हतो, सो अब तो याको बड़ी अनन्य भक्ति भई है। ताको कारण कहाँ है। तब श्री गुसाई जी ने तुलसीदास जी से कहो, जो नंददास उत्तम पात्र होते, याते पुष्टि मार्ग में आय के प्रवृत्त भय। ये उत्तम पात्र हते, याते पुष्टि मार्ग में आय के प्रवृत्त भय, और अब व्यसन अवस्था याको सिद्ध भई है, सो अब वे दृढ़ भय हैं। तब श्री गुसाई जी के श्री मुख के वचन सुनी के तुलसीदास जी प्रसन्न होए कि गुसाई जी को दंडवत करी के पाछे आप विदा होए काशी आए। सो वे नंददास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, जिनके कहेते श्री गोवर्धन नाथ जी को तथा श्री रघुनाथ लाल जी को, श्री रामचंद्र जी को स्वरूप धरी के दर्शन देने पड़े। तो यहाँ प्रकार को महात्मा तुलसीदास जी अपनो जताए, जो श्री गुसाई जी की कहानी थे, गुसाई जी को सेवक श्री गोवर्धन धर को कोई विनती करे तो गोवर्धन धर वाके मनोरथ वाकी इच्छा जरूर पूरी करत हैं। वार्ता प्रसंग 5। सो एक दिन नंददास के मन में ऐसी आई, जो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा में किए हैं, तैसे हमहु श्रीमद् भागवत भाषा में करें। पांचे नंददास ने श्रीमद् भागवत दशम भाषा संपूर्ण कियो। दशम स्कंद, ये यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे कि दशम स्कंद की भाषा संपूर्ण की नहीं, मतलब संपूर्ण श्रीमद् भागवत तो सूरदास जी ने ही लिखी है, जिसका नाम है सूर सारावली या श्रीमद् भागवत सारावली। आप श्री ने नंददास जी ने तो जो श्रीमद् भागवत भाषा में करी वो दशम स्कंद मात्र करी, मतलब 90 अध्याय। हमारे परिप्रेक्ष्य में, वल्लभ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में 87 अध्याय, 87 अध्याय बराबर। और 3 अध्याय जो प्रक्षिप्त हैं, वो प्रक्षेपण क्योंकि स्वयं श्री सुखदेव जी द्वारा हुआ है, इसलिए श्रीमद आचार्य चरण ने भी उन 3 अध्याय पे सुबोधनी अवश्य लिखी है, लेकिन उस पे प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी नहीं की है, क्योंकि वो पद्म पुराणोक्त कौतुक लीला के 3 अध्याय माने जाते हैं। और इन्हीं कारणों से दशम स्कंद की जब हम चर्चा करते हैं तो हम 87 अध्याय ही बोलते हैं दशम स्कंद में। और दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका ये ग्रंथ में भी आप देख सकते हैं कि ब्रह्म मोह के अध्यायों को भी भले प्रक्षिप्त हैं, पंछी महाप्रभु जी ने गिने हैं, लेकिन जब हम सुबोधनी जी पढ़ते हैं तो सुबोधनी जी में चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजते योसो पंचधा हृदये मम, इस सिद्धांत से हम 28 अध्याय, पहले तो 4 अध्याय जन्म प्रकरण के, 28 अध्याय तामस प्रकरण के, 28 अध्याय राजस प्रकरण के, 21 अध्याय सात्विक प्रकरण के और 6 अध्याय गुण प्रकरण के। तो 6 और 4 10, 28 28 और 21, इस प्रकार से हम 87 अध्याय का ही, 87 अध्यायों का ही हम दशम स्कंद मानते हैं। यहाँ उन्होंने पूरे 87 अध्यायों की और यूं समझो कि भाषा में संपूर्ण किए। तब मथुरा के सब पंडित मिली के गुसाई जी सो विनती की, जो महाराज हम श्री भागवत की कथा कह के निर्वाह करत हैं, सो तुम्हारे सेवक नंददास जी ने
भाषा में श्रीमद् भागवत कही है, सो अब हमारी कथा कोई न सुनेगो। ताते अब हमारी जीविका तो गई, हमारी जो आजीविका थी, हमारा जो उपजीव्य था वो तो गया। सो अब आपके हाथ उपाय है। तब गुसाई जी ने नंददास को बुलाए, कहो जो नंददास, तुमने जो श्रीमद् भागवत भाषा में कीनो है, सो इन ब्राह्मणन की जीविका में हानि होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ वार्ता जी का वार्ता प्रसंग 5 नंददास जी सनाड्य ब्राह्मण की वार्ता आपसे कह रहा हूँ। इसके बाद मैं 2 मिनट तो लूंगा ही लूंगा, मतलब अपनी खुद के मन की भड़ास निकालने के लिए, बात कहने के लिए मैं मेरी बात तो कहूंगा। पहले हम श्री गुसाई जी की आज्ञा सुन लें, फिर मैं भी बड़बड़ा लूंगा थोड़ा। तब श्री गुसाई जी ने नंददास को बुलाया कि कहो जो नंददास, तुमने जो श्रीमद् भागवत भाषा में कीनी है, सो इन ब्राह्मणन की जीविका में हानि होती है। तासो तुम ब्रजलीला तो पंचाध्यायी ताई राखो, और जमुना जी में सब पधराए दे। रास पंचाध्यायी तुम रखो। जो सो नंददास ने श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण मानी के ब्रजलीला ताई की भागवत राखी। यहाँ पे ब्रजलीला तक की मतलब ठाकुर, मैंने कहा ना कि उसमें कहीं कहीं हमको भ्रमर गीत पर्यंत तक के भी जो ब्रज की समस्त लीला है वहां तक के कीर्तनों की मिलती है, पर विशेष करके रास पंचाध्यायी मिलती है। जो नंददास ने गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण मानी के ब्रजलीला ताई भागवत राखी, रास पंचाध्यायी राखी, और सप्तषि जमुना जी में पधराई दीनो। सो वे नंददास जी गुसाई जी के ऐसे आज्ञाकारी और बड़े कृपा पात्र हैं। इसमें बहुत समझने की वस्तु यही है कि मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तत्कालीन गोस्वामी, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, गो मतलब गो वाणी जो वेद की कहियत, सबसे पहले गो मतलब वेद, फिर गो मतलब ब्राह्मण, गो मतलब गौ, गो मतलब इंद्रियां, ये सबों के जो स्वामी हैं, जिन्होंने ऋषिकेश की तरह अपनी इंद्रियों को जीता है, जिन्होंने अपने समय में गौओं का संरक्षण, पालन और गोवर्धन किया है, जिन्होंने ब्राह्मणों का रक्षण किया है, ब्राह्मणत्व का रक्षण किया है, जिन्होंने वेद की रक्षा की है, ऐसे हमारे श्री गुसाई जी, अपभ्रंश है गुसाई शब्द, मूल शब्द है गोस्वामी, जो टाइटल है राजा अकबर ने भी जो टाइटल, बादशाह अकबर तत्कालीन भारत सम्राट ने भी जो आध्यात्मिक और आदिदैविक जगत के सम्राट प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी गुसाई जी को जो उस समय पदवी से अलंकृत किया, ऐसे श्री गुसाई जी, श्री गोस्वामी जी, श्री विठलनाथ जी, आपने ब्राह्मणों की आजीविका का रक्षण करने के लिए नंददास जी जैसे, यो समझो कि मतलब इनको क्या स्वार्थ होगा ये लिखने में, केवल भगवत लीला गान से इतर तो और कोई बात ही नहीं है। बस बड़े भाई ने रामायण पे अगर कार्य किया है तो चलो मैं भागवत जी पे एक कार्य करूं, तो भाषा में इस ग्रंथ को बना के देखूं। भगवत प्रसन्नता की, जब तुलसीदास जी जैसे मर्यादा के भक्त ये कह सकते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो यहाँ पे नंददास जी क्या कहेंगे, स्वांत सुखाय नंददास यदुनाथ गाथा, यही कहेंगे और क्या कहेंगे, स्वांत सुखाय लिखेंगे। कोई ब्राह्मणों की आजीविका पे लात मारने के लिए थोड़ी इस प्रकार की कोई भागवत जी आप लिखेंगे। तो भी इतना निश्चल संकल्प होने पर भी श्री गुसाई जी ने जब देखा कि ब्राह्मणों के पेट पे लात पड़ रही है, तो आके नंददास जी को कहा कि भाई रास पंचाध्यायी अथवा ब्रज लीला रख के बाकी सब जमुना जी में पधराए दो, ब्राह्मण दुखी हो रहे हैं तुम्हारी इस कृति से। वो गुसाई जी के वंशज, वो गुसाई जी के वंशज जिनके पिता महाप्रभु जी पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राणी कंठ गतैरपि, जो उनके पिता साक्षात ये बात बारंबार कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत आदरात, भागवत जी का आदर करो, भगवान नामात्मक स्वरूप जानो, भगवान के इस महात्म्य की जो कथा है पूरी, इसको वृत्त्यर्थ मत करो। उन महाप्रभु जी और गुसाई जी के वंशज आज समस्त पंडितों और ब्राह्मणों और शास्त्रियों और कथाकारों की के पेट पे लात मार के खुद कथाकार हो गए। क्यों, क्या आवश्यकता ऐसी पड़ रही है कि कथाकार होना? अरे आचार्य आसन से विराज के व्यास वचन पे टिप्पणी करो, व्यास और शुक की कथा के ऊपर आप भाष्य महाभाष्य टीका और विवृत्ति और व्याख्यान और लेख लिखो और उनके ऊपर वचनामृत करो। क्या जरूरत है व्यासपीठ पे जाके बैठने की?
क्या आवश्यकता है पोथी सामने रख के और पोथी का पूजन करवा करवा के और अन्य सामान्य ब्राह्मण पंडित विद्वानों की तरह आचार्य आसन से नीचे उतर के और सूत वृत्ति करते हुए ये कथाकार बनने की। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब वार्ता क्या उन आचार्य बालकों ने नहीं पढ़ी जो व्यासासन को अलंकृत कर रहे हैं इस समय पे? ये व्यासासन तो आपके विराजने से अलंकृत हो ही रहा होगा, क्योंकि आचार्य होके आप व्यास जी के आसन पे बैठ रहे हो। लेकिन ये क्या आपका अलंकरण है? ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की स्वरूपच्युति है, ये एक प्रकार की अपने स्वरूप को भूल जाना ही है। मैं तो वास्तव में ये बात मानता हूं कि वो एक संस्कृत में एक बहुत साधारण सी कहावत है, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता केशा नखा नरहा। दांत, बाल, नख और मनुष्य अपने स्थान से गिर जाए ना तो अच्छा नहीं लगता। आपको बाल माथे पे ही अच्छे लगेंगे, कहीं बाल घर में पड़ रहे हो, उड़ रहे हो तो कोई क्या कहेगा, अरे दरिद्रता काढ़ो। कोई नखों को ऐसे काट ले और नख पड़े हो तो किसी को शोभा देंगे। दांत अपने मुख में तो किसी के हास्य का और यूं समझो के स्वरूप हम बढ़ा सकते हैं, पर किसी के दांत बाजू में आपके पड़े हो और वो कहे मेरे दांत दे देना जरा, आपको कैसा लगेगा? वैसे ही एक मनुष्य भी अपने स्थान से गिर जाए तो क्या मनुष्य की शोभा है? मैं तो ये कहूंगा कि आचार्य बालकों की ये इस समय पे स्वरूपच्युति हो रही है, और वो कितना इस समय अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि ओ हम भी भागवत कथाकार हो गए। अरे कथाकार तो कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, पर हर ब्राह्मण आचार्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। हर ब्राह्मण पंडित हो सकता है, हर द्विज, हर ब्राह्मण विप्र हो सकता है, लेकिन हर ब्राह्मण, हर विप्र, हर द्विज आचार्य नहीं हो सकता। आचार्य होने का जब आपको गौरव मिला है, आचार्य होने का जब आपको सौभाग्य मिला है, आपको व्यास वचन पे जब टिप्पणी करने का, टीका करने का अधिकार मिला है, तो क्यों बैठ के कुल्यः पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्य युता भुवि और नीचा गानोपजीविना, ये सब जलभेद के पढ़े नहीं क्या? जलभेद, जलभेद में कैसे श्री महाप्रभु जी ने मना किया ये सब मत करो। षोडश ग्रंथ तो बेसिक्स हैं संप्रदाय के, षोडश ग्रंथ पढ़ो। षोडश ग्रंथ अगर आपको अलाउ करता हो कि हाँ व्यासासन पे बैठो तो जाओ, बैठ जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्या हो रहा है हमारे संप्रदाय में? इसी कारण से शास्त्री वर्ग घट रहे हैं, शास्त्री जी मिलते नहीं। छोटे छोटे वल्लभ कुल के बालकों को पढ़ाने के लिए शास्त्री अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि शास्त्री बनेगा ही कौन? कोई नहीं बनेगा शास्त्री। आप खुद बैठ के शास्त्रियों का पोषण करने की जगह शास्त्रियों की आजीविका और उनकी वृत्ति का जब शोषण करने लगे हो, और आप खुद अपना पोषण उसी कारोबार को चला के कर रहे हो, आज के समय में आपको नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की कथा करना एक बिजनेस का रूप ले चुका है, एक व्यवसाय, एक व्यापार का रूप ले चुका है? कथा ऐसे करनी चाहिए, बिना कारण करनी चाहिए, कोई इसमें प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए। बस सब मिल रहे हैं, सब बैठ रहे हैं, क्या करें, चलो कथा करें। कथा के कोई ऐसे बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। कथा के आयोजन हो भी तो एटलीस्ट वहां ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्वानों को, पंडितों को, शास्त्री वर्ग के लोगों को, सूत वृत्ति से अपना जीवन चलाने वाले लोगों को। आचार्यों को क्या आवश्यकता है? आचार्यों को तो 2.5 घंटा 3 घंटा जब शास्त्री बोल लें, उसके बाद आचार्य आसन से उन सब कथा पक्षों पे प्रकाश डालना चाहिए सैद्धांतिक रूप से कि ये कथा आज आपने सुनी, इसका तात्विक अर्थ ये होता है। इसको महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में इस प्रकार बताया है, इसको प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने टिप्पणी जी में इस प्रकार से बताया है, लालू भट्ट जी ने प्रमेय रत्नारणों में इन पदार्थों को इस रूप में समझाया है। योजना में लालू भट्ट जी इस प्रकार से कह रहे हैं, वल्लभ जी महाराज लेखकार इस प्रकार से इसका अर्थ कर रहे हैं, शास्त्र रीत्या बहुत सुबोधिका में योगी गोपेश्वर जी इसका ये अर्थ करते हैं। आप अपने ग्रंथों को देखो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, अपने ग्रंथों को जानो, और उसके बाद ये निष्कर्ष पे आओ कि क्या वल्लभ वंशज आचार्य बालक को व्यासासन पे बैठ के कथा करनी चाहिए? और ये सब गलत काम उनको करवाने वाले आप लोग हो, आप सब वैष्णव। आप वैष्णव कभी उनको ये नहीं बोलते हो महाराज यह मार्ग हासी खेल को नहीं, ताप क्लेश को मार्ग है। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप अपने स्वरूप को जानो। जे आपको ये कार्य नहीं है, ये तो ब्राह्मणन को कार्य है, ये पंडितन को कार्य है, ये शास्त्री वर्ग को कार्य है। आपको कार्य तो शास्त्री जी बोल रहे हैं, वाक्य बाद वचनामृत करवे को है, कथा करवे को नहीं है। हम वचनामृतकार हैं। हमारे पूर्वजों ने जो उपदेश किए उनको लिखा गया है। गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत,
गोकुलनाथ जी के हास्यामृत, काका वल्लभ जी के 52 वचनामृत, गोवर्धन लाल जी के 41 वचनामृत, गिरधर लाल जी महाराज के 120 वचनामृत, गोविंद राय जी महाराज पोरबंदर के सुधा धारा, सुधा सिंधु, सुधा बिंदु, ये सब क्या है? वचनामृतों का संकलन है। सूरत वाले श्री गोविंद प्रभु के वचनामृत, रणछोड़ लाल जी महाराज राजनगर वाले इनके वचनामृत, किसी भी आचार्य का उठा के देखो, कहीं नहीं मिलेगा रणछोड़ लाल जी महाराज की कथा, काका वल्लभ जी की कथा, गोकुलनाथ जी की कथा, नहीं मिलेगा। वचनामृत मिलेंगे। वचनामृत करो। व्यास जी के आसन पे जो बैठकर सुखदेव जी की वाणी और वेद व्यास जी की वाणी सुना रहा है, उस शास्त्री को भी चमत्कृत करते हुए बताओ कि तुझे ये कथा मालूम है, पर कथा के पीछे का हार्द नहीं मालूम है। ये श्री कृष्ण हार्दविद के बच्चे, हम तुझे बताएंगे। और हम तुझे बताएंगे कि हम श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम की औलाद हैं। हम तुझे बताएंगे क्योंकि श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति जो है, हम उनके वंशज हैं। हम बताएंगे कि भागवत का गूढ़ार्थ क्या है। तुम केवल अनुवाद करो, तुम केवल कथा सुनाओ, तुम केवल शब्दार्थ करो, भावार्थ ज्यादा से ज्यादा करो, गूढ़ार्थ हम बताएंगे। क्योंकि हमारे बाप दादा पैदा हुए गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। वेदव्यास जी को और भगवान को जैसा अर्थ प्रिय हो वो करने के लिए जो भगवद अवतार वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम जो आप भय हैं, मुझे तो लगता है सर्वोत्तम जी का इतना अभाव है। इस समय के गोस्वामी बालकों ने सर्वोत्तम जी के उतने अनुष्ठान किए नहीं कि तदुक्तम अपनी दुर्बोधम सुबोधम क्या देता तथा उनको तदुक्तम अपनी दुर्बोध सुबोध हो नहीं पा रहा है। इसलिए जाके लपक के व्यास आसन पे बैठ जाते हैं और बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। कथा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका कथा दैवोद्धार प्रयत्नात्मा के वंश में हुआ है। दैवी जीवों का उद्धार करो, उनको ठाकुर जी की सेवा पधराओ। ये 10-10 किलोमीटर पे मंदिरें खोलना बंद करो। ये हवेलियां क्या कर देंगी उद्धार किसी का? ये हवेलियों से कोई उद्धार नहीं होने वाला है। हर 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे एक हवेली खोल के आप केवल मुखिया भीतरियाओं को आनंद दे रहे हो, बाकी आप ठाकुर जी का सुख नहीं विचार रहे हो, आप वैष्णव सृष्टि का सुख नहीं विचार रहे हो, आप पोषण देने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। वल्लभ कुल आचार्य बालकों को हवेली तभी बनानी चाहिए जब अपना घर का एक बेटा वहां भेजने को तैयार बैठे हों कि हाँ मेरे बच्चे को मैं वहां रखूंगा और वो वहां रह के वहां के समाज का पोषण करेगा, उनको शिक्षण देगा, उनको सिद्धांत पढ़ाएगा और सिद्धांत जिवाएगा। तब जाके हवेलियां करनी चाहिए। नहीं तो हवेली करने का क्या मतलब है? तुम्हारे पास क्या ठाकुर जी आनंद से नहीं विराज रहे? फिर उनको एक नया सदन देने की क्या आवश्यकता है? कोई नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? सर्वोत्तम जी बराबर नहीं किए हैं जाप, बराबर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के पारायण नहीं किए हैं, बराबर षोडश ग्रंथ को सटीक टीकाओं के साथ नहीं देखा है। तब जाके ये स्थिति आई है समाज में कि जा जाके सब जन व्यास वृत्ति सूत वृत्ति के लिए अग्रसर हो गए, आचार्य तो त्याग दिया है। ये कोई आचार्य नहीं है, ये तो पौराणिक है, पुराण है। पुराण में जो लिखा है पुराण सुना दे रहे हैं। और क्या पुराण भी अच्छे ढंग से सुना रहे हैं? गा रहे बजा रहे हैं, गाना बजाना का प्रोग्राम है। उसमें दृष्टांत रूप में कहीं कहीं कुछ कथा के दृष्टांत दे दिए जाते हैं। पहले कथा में दृष्टांत दिए जाते थे, आज की सभा में थोड़ी बहुत कथा दृष्टांत रूप से सुना दी जाती है। ये सब जो अनुष्ठान हो रहे हैं इन पे कौन रोक लगाएगा? कैसे रोक लगाई जाएगी? कोई अवेयरनेस ही नहीं है संप्रदाय में। संप्रदाय में लोग जागृत नहीं है, कोई प्रकार की जागृति। और जागरूक कोई करने जाए तो लोगों को लगता है कि इनको उनसे द्वेष है। अरे हमको किसी से द्वेष नहीं है, हाँ, लेकिन हमको उनसे द्वेष होगा जो श्री महाप्रभु जी के मत का समर्थन नहीं करेंगे, जो महाप्रभु जी के सिद्धांतों से अपने जीवन को अनुप्राणित नहीं करेंगे। वो केवल जीवहु प्राणधारी ना हो तो केवल प्राणधारियों की तरह जीवन जी रहे हैं। बाकी असली जीवन का आनंद तब है जब श्री महाप्रभु जी के वचनों को हम आचिनोति शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षयन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य तो उसको कहते हैं जो शास्त्रों को देखे। शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहे कृष्ण सेव्य। कृष्ण सेवा तब करो जब मन वाणी और कर्म कृष्ण में लगेगा ही कब? शास्त्र पढ़ोगे तब लगेगा। शास्त्र तो तुम पढ़ा नहीं रहे हो, शास्त्र तो तुम लोगों को उपदेश कर रहे हो, वो भी किस रूप में? कथा के रूप में। मैं तो खुद ये बात कहता हूँ, जितनी भी श्रीमद् भागवत में कथा है वो पूरा दृष्टांत पक्ष है। और जितनी भी भगवत भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवत में स्तुतियां हैं वो सिद्धांत पक्ष है। तो एक भागवत का सिद्धांत पक्ष है, एक भागवत का दृष्टांत पक्ष है। तो इतिहास जो है, कथा जो है, पुराण जो है, पुरा भवम इति पुराणम, वो पुराण क्या है? आई एम सॉरी, पुराण जो है वो अपने आप में इतिहास है।
इति ह आस, ऐसा हुआ है, वही सुनाया जा रहा है। कौन बैठ के आपको एक एक स्तुतियां समझा रहा है? बताओ, प्रहलाद स्तुति में क्या है, ध्रुव स्तुति में क्या है, गोपी जनों के द्वारा इतनी स्तुतियां की गई उसमें क्या है? वहां कुछ नहीं। क्या बताया जाएगा? क्या हुआ था? अरे वो तो हुआ ही है। क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या वो तो हुआ ही है, परंतु उससे हमको क्या? तो भाई वो तो स्तुतियों से पता चलेगा। वेद स्तुति की सुबोधनी पे प्रवचन हो तब आनंद आवे, रास पंचाध्याय की सुबोधनी पे प्रवचन हो तब आनंद आवे, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत की सुबोधनी पे प्रवचन हो तब आनंद आवे। तब क्या कहेंगे? આજે આટલું સમય નથી, આપણા પાસે સમયનો અભાવ છે। કેમ સમયનો અભાવ છે? આટલું ગાનું બજાનું થઈ રહ્યું છે, એમાં થોડુંક ઓછું કરો ગાનું બજાનું, थोड़ी सुबोधनी વધારે સંભળાવો। पर नहीं, वो सब नहीं होगा। ये क्या है? ये वार्ता जी आपको बता रही है श्री गोसाई जी का विजन, गोसाई जी का औदार्य, गोसाई जी की उदात्त भावना। उस समय के तत्कालीन विद्वान सारे मधुपुरी के, मथुरा के गए हैं गोसाई जी के पास और कहा एक नंददास जी से समस्या है। एक नंददास जी के द्वारा रचित भाषा साहित्य में ये संपूर्ण दशम स्कंद सुनेंगे तो फिर तो जन जन ये लीलाओं को गाएगा, हमारी कथा कौन सुनेगा? एक नंददास जी को बुला के आप आज्ञा कर रहे हैं। आज श्री गोसाई जी प्रकट हो, साक्षात विराज रहे हो, तो कितने अपने बच्चों को उनको रोकना पड़े, ये सब मत करो, ये सब मत करो। विचार तो करो। खैर, वार्ता प्रसंग 6। और एक समय अकबर बादशाह और बीरबल श्री मथुरा जी आए। सो बीरबल श्री गोसाई जी के दर्शन को आयो। सो श्रीनाथ जी द्वार गोसाई जी पधारे हते और श्री गिरधर जी घर हते। सो बीरबल श्री गिरधर जी के दर्शन करी के अकबर पातशाह के पास आए। तब पातशाह ने पूछी, जो बीरबल तू कहाँ गयो हतो? तब बीरबल ने कहो, जो दीक्षित जी के दर्शन को श्री गोकुल गयो हतो। सो श्री गोसाई जी तो श्रीनाथ जी के दर्शन को श्री गोवर्धन पधारे हैं और उनके पुत्र श्री गिरधर जी घर हैं, सो उनके दर्शन करके आयो हूं। तब पातशाह ने बीरबल से कहो, जो दिन 2 में हमहु श्री गोवर्धन चलेंगे, वहां से तुम जाई के दीक्षित जी के दर्शन कर आइयो। ता पाछे दिन 2 में अकबर पातशाह के डेरा गोवर्धन मानसी गंगा पर भये। तब बीरबल श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को गोपालपुर आयो। देखो, जतिपुरा का प्राचीन नाम गोपालपुर। गोपाल साक्षात गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, उनका पुर गोपालपुर। तो गोपालपुर आए। सो दर्शन करी के गोसाई जी को दंडवत करी के ता पाछे अपने डेरा आयो। पाछे नंददास ने सुनी, जो अकबर पातशाह के डेरा गोवर्धन में मानसी गंगा पे भये हैं। सो अकबर पातशाह के एक लौंडी हती, सो वह गोसाई जी की सेवक हती। ताके ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी बड़ी कृपा करते वाको दर्शन देते। वह लौंडी सो नंददास सो बड़ी प्रीति हती। सो नंददास व लौंडी सो मिली के मानसी गंगा पे आए। सो तहां वह लौंडी को ढूंढन लागे। लौंडी मतलब सेवकनी। जो स्त्रियों में जनाना खवास जो होते हैं, वो खास राज के खासा खवास मतलब पर्सनल अटेंडेंट। उर्दू में खवास शब्द का अर्थ होता है अटेंडेंट। खासा खवास या खास खवास का मतलब होता है द पर्सनल अटेंडेंट। और वैसा ही अगर उसका कोई जनाना फॉर्म हो, स्त्री फॉर्म हो, तो उसको ब्रज साहित्य में कहते हैं लौंडी। सो वो सो तहां वह लौंडी को ढूंढन लागे। सो वह लौंडी एक एकांत ठौर में बिलछू कुंड पे वृक्षन की लतान की तरह रसोई करत थी। सो रसोई करी के भोग धर्यो हो, तहां श्री गोवर्धननाथ जी आप पधारे हते। सो नंददास आ समय श्री गोवर्धननाथ जी को देखे। सो दर्शन करी के नंददास बहुत ही प्रसन्न भय और कहो, जो याके बड़े भाग्य हैं। ता पाछे नंददास एक वृक्ष की ओट में ठाड़े रह के यह कीर्तन गायो। राग टोड़ी। चित्र सराहत चितवत दुरी मुरी गोप बहुत सयानी। एक तक में झुकी वदन निहारती पलक न मारती। अलक समारती जानी गई नंदरानी। परी गए पर्दा ललित तिवारी। कंचन थार जब आनी। नंददास प्रभु भोजन घर में उर पर कर धर्यो सैन दई तब उद्भ उतते मुस्कानी। यह कीर्तन तहा नंददास ने गायो। तब जाने जो यहाँ नंददास आए हैं। तब वह लौंडी ने चारों ओर देखो। तब देखे तो एक वृक्ष की ओट में नंददास ठाड़े हैं। तब वह लौंडी ने नंददास को कहो, जो तुम ऐसे छिपके क्यों ठाड़े हो? जो तुम ऐसे छिपके क्यों ठाड़े हो? तब नंददास ने कही,
जो राजभोग को समो हतो। श्री गोवर्धननाथ जी अरोगवे पधारे हते, ताते हो यहाँ ठाड़ो रहो। ता पाछे भोग सराय के अनोसर कराय के कहो, जो मैं तुमते कहीं नहीं सकत हूँ, पर श्रीनाथ जी को महाप्रसाद है, तामे हूँ दूध की सामग्री है, ताते तुम्हारो मन प्रसन्न होए सलेऊ, काहे ते जो तुम ब्राह्मण हो। तब नंददास ने कहो, जो अब तो मैं रंचक रंचक सब सामग्री लेऊंगो। तब उन दो जनन ने प्रसन्नता सो महाप्रसाद लियो। ता पाछे आचमन करी के बैठे। तब वा लौंडी ने नंददास से कहो, जो यहाँ ते कहूं न जानो होए तो आछो है। यहाँ जो मानसी गंगा है, यह श्री गिरिराज प्रभु की कृपा से स्थल प्राप्त भयो है, ताते अब मैं काहू देश में न जाऊं तो आछो है, और अब सदा तुम्हारो संग होए तो आछो। तब नंददास ने लौंडी सो कहो, जो प्रभु ऐसे ही करेंगे। ता पाछे लौंडी ने कहो, जो अब इन अखियन सो लौकिक को देखना उचित नहीं। पाछे नंददास रात्रि को अपने स्थान मानसी गंगा पे जाए रहे, और प्रातः काल श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन को आए। सो गोवर्धननाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे अकबर पातशाह ने आगे तानसेन रात्रि को गायवे को आए। सो तहा नंददास को कियो पद तानसेन ने गायो। राग केदारो। ये पद नंददास जी का लिखा हुआ तानसेन ने राजा को सुनाया, बादशाह को। राग केदारों में देखो री देखो नागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिनी के मध्य राजे मुकुट की लटक, काछनी किंकणी कटि पीतांबर की चटक, कुंडल किरण मानो रवि रथ की अटक, तत थेई ताता थेई शब्द उघटत उरत तिरप गति लेत, मान पग की पटक, रास में श्री राधे राधे मुरली में एही रट, नंददास गावे तहां निपट निकट। यह नंददास को कियो पद सुनी के अकबर पातशाह ने तानसेन से पूछी, जो जिन्ना यह पद गायो है वह कहाँ है। तब बीरबल ने अकबर पातशाह से कहो, जो साहेब वे तो यही हैं, श्रीनाथ जी द्वार में रहत हैं, बड़े कवि हैं और भगवदी हैं। तब देशाधिपति ने बीरबल से कहो, जो याही समय उनको यहाँ बुलाओ। तब बीरबल ने पातशाह से कहो, जो साहब वे या भांति सो तो यहाँ न आवेंगे, मैं काली वहां जाए के लिवाई लाऊंगो। ता पाछे दूसरे दिन बीरबल गोपालपुर आयो। तब गुसाई जी के दर्शन किए। ता पाछे नंददास सो बीरबल ने कहो, जो नंददास जी तुमको अकबर पातशाह ने बुलाए हैं। तब नंददास ने बीरबल से कहो, जो मोको अकबर पातशाह सो का प्रयोजन है, मोको कछु द्रव्य की चाहना नहीं जो मैं जाऊं, और मेरे कछु द्रव्य नहीं जो अकबर पातशाह ले गो, ताते हमारो वहां कहाँ काम है। तब बीरबल ने कहो, जो तुम न चलोगे तो अकबर पातशाह ही तुम्हारे पास आवेगो। तब नंददास ने कही, जो तुम यहाँ वाको मती लाओ, यहाँ भीड़ को काम नहीं, ताते में सेन आरती पाछे गुसाई जी सो दंडवत करी के विदा होय के मानसी गंगा आऊंगो। पाछे नंददास सेन आरती के दर्शन करी, श्री गुसाई जी सो दंडवत करी के विदा होय के मानसी गंगा आए। सो तहां अकबर पातशाह और बीरबल दो जने बैठे हते। सो नंददास को देखी के पातशाह ने सम्मान करी के बैठाए। ता पाछे अकबर पातशाह ने नंददास सो कहो, जो तुमने रास को पद बनायो है, तामे तुमने कहो है नंददास गावे तहां निपट निकट। सो इतनो झूठ क्यों बोलत हो, जो तुम कहा जो कौन भांति सो निकट आए। तब नंददास ने पातशाह से कहो, जो मेरे कहे को तुमको विश्वास न होएगो, सो तुम्हारे घर में फलानी रूप मंजरी, वो लौंडी को नाम है, रूप मंजरी है, तासो तुम पूछ ही ले, वो जानत है। तब अकबर पातशाह ने बीरबल को तो नंददास के पास बैठाए, और आप अपने डेरा में जाए के वह लौंडी से पूछी, जो ये रास को पद नंददास ने गायो है, ताको अभिप्राय कहाँ है। तब यह वचन पातशाह की सुनी के वो लौंडी पछाड़ खाई के गिर पड़ी, सो देह छूट गई। सो वह लीला में जाए के प्राप्त भई। तब देशाधिपति नंददास के पास दौरे आए, जो यहाँ आए के देखे तो नंददास की देह छूट गई। सो एवं लीला में जाए के प्राप्त भय। तब अकबर पातशाह को बड़ो आश्चर्य भयो। तब वाने बीरबल से पूछी, जो इन दोनों की देह क्यों छूट गई। तब बीरबल पातशाह से कहो, जो साहेब इनने अपनो धर्म राख्यो, कहते यह बात बताई हुए में न आवे, कही हुए में न आवे, तासो यह बात को यही उपाय है। ता पाछे अकबर पातशाह अपने डेरान में आए। ता पाछे यह बात वैष्णवन ने सुनी। सो आए के यह समाचार सब गुसाई जी से कहे, जो महाराज नंददास जी ने मानसी गंगा पे या रीति सो देह छोड़ी है। तब गुसाई जी ने बहुत ही सराहना करी, जो वैष्णव को ऐसे ही अपनो धर्म गुप्त राखनो चाहिए, और जो और के आगे कहनो नहीं। सो वह नंददास जी और वह लौंडी
ऐसे भगवदी हते, सो दो जनन ने अपनो धर्म गोप्य राख्यो। सो नंददास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते, जिनके ऊपर गुसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते और अपने स्वरूपानंद को वैभव दिखायो। ताते उनकी वार्ता कहाँ ताई कही है, इनकी वार्ता को पार नहीं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। राजा ने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं पद में कि मैंने निपट निकट बैठ के ये लीला को देखी है, तो ये कैसे संभव है, ये झूठ क्यों बोला आपने इस पद में। उनने कहा रूप मंजरी जानती है वो लौंडी, उससे पूछो। लौंडी से कहा तो लौंडी तो पछाड़ खाए के गिरी और वहीं देह छोड़ दी नहीं। यहाँ आए के देखे तो नंददास जी ने भी अपनी देह छोड़ दी। इसका अभिप्राय ये है कि उस म्लेच्छ राजा को, उस यवन राजा को लीला के रहस्य बताना इससे तो अच्छा है देह छोड़ देना। ऐसे अनधिकारी व्यक्ति के सामने ये सब भाव प्रकट नहीं करने। वैष्णव को ये वार्ताओं से ये सीख लेनी चाहिए। पुष्टि मार्ग इतना फलित होता मार्ग है कि हर वैष्णव को अपने ठाकुर जी की सेवा में कोई ना कोई अलौकिक और दिव्य अनुभव तो होता ही होगा। किसी से नहीं बांटना, किसी से नहीं बांटना, किसी को नहीं बताना आज हमने क्या आनंद लिया, क्या अनुभव किया। जो ये अनुभव का अधिकारी होगा वो स्वयं जान जाएगा, और जिसको नहीं होना होगा उसको कितना भी सिद्ध करोगे तो भी यही कहेगा ये तो बावरी भाई है, ये तो पागल है, ये तो गांडी हो गई है। ऐसे कुछ भी कह के तुमको ऐसा ही मानेंगे कि तुम तो संसार के काम के रहे ही नहीं। तो ठीक है, फिर संसारियों को ये स्पष्ट करने की क्या जरूरत है कि हमने क्या अनुभव किया, क्या हमने आज पूरा दिन जिया। ये कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वार्ता ये बता रही है कि बादशाह जैसे बादशाह के पूछने पर भी देह छोड़ दी, पर लीला का रहस्य उनको नहीं बताया, भगवत धर्म गोप्य रखा। गुसाई जी ने सराहना की नहीं कि ऐसे वैष्णव ऐसी दृढ़ता होना बहुत कठिन है। आज वैष्णव एक दूसरे को बैठे बैठे बता दो मैंने तो आओ अनुभव थयो, मैंने तो तेव अनुभव थयो। क्या जरूरत है, जरूरत क्या है किसी को बताने की कि मैंने शू अनुभव थयो। अनुभव थयो तो महाप्रभु जी ने डबल दंडवत करो जईने, श्री यमुना जी ने डबल दंडवत करो, पोताना गुरुदेव ने दंडवत करो जईने कि आपकी कृपा से पुष्टि मार्ग में कछु संकेत भयो। ठाकुर जी ने कछु संकेत कीनो, बस बहुत हो गया। इतना भी गुरुदेव को जाके विनती कर लोगे, कम से कम गुरुदेव को संतुष्ट होगा कि एक तो अधिकारी निकला, एक तो पात्र निकला। देखो क्या होता है, अधिकार तो सबके बहुत फलित होते हैं, पर कभी कभी पात्र ही छोटा होता है। और कभी कभी क्या होता है, पात्रता तो बहुत होती है पर अधिकार फलित नहीं होते। तो ये दोनों चीजें एक होना कि पात्र भी बराबर हो, अधिकार भी सही ढंग के फलित हो, और कृपा हो, और वो कृपा का अनुभव हो, और अनुभव होते ही मुंह बंद हो जाए, तब वो आनंद अपने हृदय में, और हृदय से मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से पुनः हृदय में वो आनंद ठहरेगा। बोल दिया तो सब गुप्तो ही रसः रसम आपद्यते, प्रकटो ही रसा भाषा। गुप्तो ही रसः, रस कब तक रस है, जब तक उसको गुप्त रखा जाए। प्रकटो ही रसा भाषा। यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन कोई भी प्रकार का नंददास जी देते कि बादशाह को कन्विंस करूं कि मुझे लीला का अनुभव हो रहा है, तो सब रसाभास हो जाता। फिर गोवर्धन नाथ जी की कैसी कृपा, फिर लौंडी भोग धर रही है, वो देख रहे हैं साक्षात गोवर्धन धर पधारे और अरोग रहे हैं, वृक्ष की ओट में आड़ में खड़े हो गए। लौंडी पूछ रही तुम आए क्यों नहीं, वहां क्यों छिप के खड़े हो। नहीं राजभोग अभी इस समय चल रहा है, तुम अरोगा रहे हो, प्रभु अरोग रहे हैं, मैं सन्मुख कैसे आऊं। क्या टेकी वैष्णव है आप देखो गुसाई जी के, इनको मालूम है भोग समय अंदर झांकनो नहीं, अरोगते ठाकुर जी को देखनो नहीं। अपने अधिकार वासन जितने हों उतने ही हैं। भोग चौकी पे सब चीज साज के चमचा करके तुलसी पदरा के बाहर, पट लेके बाहर, टेरा लेके बाहर, अपनी उतनी पात्रता ही नहीं है, अभी अधिकार ही नहीं है, अपन अपने हाथ से अरोगा है। नहीं, आप अरोगेंगे कृपा करके। श्री नंदराई जी की कहानी से, श्री यशोदा जी की कहानी से, ब्रज भक्तन के, गोपी जनन के, श्री स्वामी जी की कहानी से, श्रीमद आचार्य चरण, प्रभु चरण, हमारे गुरुदेव की आड़ी से प्रभु अरोगेंगे। अपन तो साज के बाहर आ जाए। देखो ये सब ही विवेक, ये सब ही धैर्य, ये आश्रय, ये दैन्य, ये सभी तो सीखना है वार्ताओं में से। ये सभी छूट गया तो काय बात की अपन पुष्टि मार्गी।
फिर तो मर्यादा मार्गियों की तरह बैठे बैठे करते रहा करो, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, हो गया सब स्वाहा। नहीं, यहाँ स्वाहा वाला मार्ग ही नहीं है, ये तो आहा वाला मार्ग है। आह क्या बात, ठाकुर जी में आज ये सामग्री आई, वाह क्या बात, आज ये भोग धरेगा। तो अपन स्वाहा वाले नहीं, अपन आहा वाले हैं और ओहो वाले हैं। क्या बात, प्रभु ने ऐसा आनंद दिया, आज अपने तक रखो। ओ आओ आओ, सुनो सुनो मेरे को क्या अनुभव हुआ। ये घटस्फोट नहीं करने का, ये रसाभास है सब, ये किसी को कुछ नहीं बताने का। संप्रदाय में जो आनंद है वो सब हृदय में है, यह आनंद रहत हृदय में। तो आनंद को हृदय में रखना सीखो, आनंद को लेना सीखो, आनंद को पचाना सीखो। तो पुष्टि मार्ग केवल खाने का मार्ग नहीं है, पचाने का मार्ग है। पुष्टि मार्ग को पचाना सीखो। सब पुष्टि मार्ग को खा तो लेते हैं, पचा नहीं पाते हैं। ये सब वार्ताएं हमको उन लोगों के बारे में, जीवन चरित्र उनका हमारे सामने बता रही हैं कि जिनको पुष्टि मार्ग पचा ही नहीं, अपितु पुष्टि मार्ग उनके रगों में दौड़ने लगा, रक्त बन के प्रवाहित होने लगा, श्वास बन के वो अपने यूं समझो ना कि श्वास निश्वास के रूप में पुष्टि मार्ग उनमें प्राणों का संचार करने लगा। उनका प्राण ही पुष्टि मार्ग था और आज वो पुष्टि मार्ग के प्राण बन के हमको प्राप्त हो रहे हैं। ये सब प्राण है। ये वार्ता साहित्य जिस दिन पूरा हो गया, नहीं उपलब्ध होने लगा, पुष्टि मार्ग संपूर्ण रूप से पतन की ओर चला जाएगा। क्यों? यही धरोहर है, यही निधि है, यही हमारा कोश है। 252-84 वैष्णव सदा सर्वदा विराजमान, सदा सर्वदा विराजमान। ये कहीं गए नहीं है, इनने देह छोड़ी है, हमको नहीं छोड़ा है। हमको और आपको आज भी इन 252-84 वैष्णव ने पकड़ के रखा है, जैसा श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी ने अपने को पकड़ के रखा है। परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भव धारा वयो जात, भज कृष्णदास काज सब सरही, जो जाने श्री विठलनाथ। प्रभु चरण को जिसने जान लिया है, जिसने, देखो यहाँ वार्ता में पूरी हुई है, जिनके ऊपर गोसाई जी आप प्रसन्न रहते, जिनको श्री गोसाई जी ने अपने स्वरूप आनंद को वैभव दिखाया। महाप्रभु जी ने अपना स्वरूपानंद वैभव श्री गोसाई जी में स्थापा। वो स्वरूपानंद वैभव श्री गोसाई जी ने जिन जिन को दिखाया, अरे तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के दर्शन करा दिए, नंददास जी को कृष्णचंद्र जी प्राप्त करा दिए। और क्या करेंगे आचार्य? ये आचार्यों का कार्य है, ये आचार्यों की गरिमा है। करी आवरण दूर निज जन के, हाथ दिए पुरुषोत्तम। ये ठाकुर जी अपने माथे पधरा दिए हैं, ठाकुर जी अपने घर विराज रहे हैं, ठाकुर जी अपने साथ विराज रहे हैं। ये नंददास जी के पद ऐसे हैं कि इनको गाओ, इनको स्मरण करो, इनको जियो। रास रासेश्वर भगवान श्री गोकुल चंद्रमा जी अपने पर प्रसन्न हो और अपने को भक्ति का दान करें, जैसे गोपी जनों को किया। बस इसी के साथ मैं आश्रय के पद की प्रार्थना करता हूँ। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आचली में, जासो हो ये निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय।